मार्गशीर्ष का महीना सदा से भक्तों के लिए विशेष माना गया है। ये वही काल है जब शीत की शांति और चांदनी की कोमलता मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण रचती हैं। आकाश में फैलती पूर्णिमा की उजली छटा मानो स्वयं भगवान श्रीहरि के चरणों से निकली दिव्य कांति हो, जो संसार के तमस को हरती चली जाती है। कहते हैं कि ये महीना भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय समय है, क्योंकि इसी काल में गोपियों के साथ वृंदावन में उनके अनंत रस रहस्य खुलते थे। एक ऐसा प्रेम जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। 4 दिसंबर की वो रात्रि, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, हर ओर एक शांत स्पंदन भर रही थी। सदियों से यह तिथि व्रत और साधना के लिए अत्यंत मंगलकारी मानी गई है। शास्त्र बताते हैं कि इस दिन किया गया उपवास केवल शरीर की तपस्या नहीं, बल्कि मन के विकारों को शांत करने का मार्ग है। जब मन का कलुष कम होता है, तब श्रद्धा का दीपक और प्रज्वलित होता है, और जब श्रद्धा पूर्णता को छूती है, तब साधक के भीतर वो तृप्ति जागती है जिसे धन और सौभाग्य का आध्यात्मिक स्वरूप कहा गया है। वो सौभाग्य जिसमें मन की प्रसन्नता, परिवार का कल्याण और जीवन का संतुलन समाहित होता है। इस पवित्र दिन पर व्रत रखने वाले लोग प्रातः से ही एक निर्मल भाव लेकर चलते हैं। वे अपने भीतर के मलिन विचारों से दूर होने का संकल्प करते हैं। व्रत का उद्देश्य शरीर को क्लेश देना नहीं, बल्कि मन को व्यवस्थित करना है। जिस प्रकार एक तालाब तब स्वच्छ दिखाई देता है जब उसकी परतों पर जमा धूल हटाई जाए, ठीक वैसे ही उपवास मन की सतह पर जमी उद्वेलित तरंगों को शांत करता है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, गांव नगर के पथों पर दीपों की ज्योति जगमगाने लगी। स्त्रियां घरों में शुभ्र चावल की पिट्ठी से अल्पना बनाती, पुरुष पवित्र नदी तटों पर स्नान कर संध्या पूजन की तैयारी करते। वातावरण मंत्रों की धीमी ध्वनि से भर जाता और ऐसा लगता मानो संपूर्ण प्रकृति इस एक रात्रि के लिए विशेष रूप से सजाई गई हो। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपने पूर्णतम सौंदर्य में दिखाई देता है। उसका प्रकाश एक साधक के भीतर संचित तमोगुण को शीतल करने का कार्य करता है। पुराण कहते हैं कि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देव है, इसलिए इस रात्रि की चंद्रकला के दर्शन मनोबल को स्थिर करते हैं। साधक जब व्रत के अंतिम क्षणों में चंद्रमा को निहारता है, तब वो केवल चांद को नहीं देखता, वो अपने भीतर की शुद्धता के प्रतिबिंब को देखता है। इस विशिष्ट रात्रि में एक परंपरा प्रचलित है कि व्रत तोड़ते समय कुछ विशिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से शुभता का संचार होता है। ये शुभता भौतिक लालसा या किसी जादुई उपलब्धि का संकेत नहीं, बल्कि उस मानसिक और आध्यात्मिक सामंजस्य का प्रतीक है जो व्यक्ति की कर्म शक्ति को जागृत कर उसे जीवन में उन्नति और समृद्धि के योग्य बनाती है। माना जाता है कि जो प्रसाद शुचिता से ग्रहण किया जाता है, वो केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि मन में भी सत्वगुण का संचार करता है, और यही सत्वगुण आगे चलकर सौभाग्य की अनुभूति करवाता है। इस परंपरा में 3 ऐसी चीज़ों का उल्लेख मिलता है जो व्रत खोलने के समय अत्यंत शुभ मानी गई हैं। ये मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रामीण अंचलों से लेकर संत परंपरा तक इन 3 पदार्थों का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। एक ऐसा अर्थ जो धन की भौतिक चाह नहीं, बल्कि अमंगल का हरण और मंगल का आगमन दर्शाता है। पहली वस्तु का संबंध मधुरता से होता है, जो जीवन में मधुर वाणी, मधुर संबंध और मधुर कर्म के स्वरूप को जगाती है। दूसरी वस्तु पोषण का प्रतीक होती है, जो व्यक्ति के भीतर शक्ति और स्थैर्य का संचार करती है। तीसरी वस्तु शुभता का प्रतीक होती है, जो उसके मार्ग से विघ्नों की अशांति को दूर कर मन में नूतन आध्यात्मिक जागरण की अनुभूति कराती है। इन तीनों का सेवन व्रत के अंत में किया जाए, ऐसा कहा जाता है। देवालयों में, नदी घाटों पर, घर आंगनों में और साधकों के मन में इस परंपरा की एक ही भावना है कि जैसे चंद्रकला पूर्ण होती है, वैसे ही मन की आकांक्षा भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो। और इसी आध्यात्मिक भावभूमि से हमारी कथा आगे बढ़ती है, जहाँ एक साधक, एक परिवार और एक गांव मार्गशीर्ष की इस रात्रि के माध्यम से अपने जीवन में नई शांति प्राप्त करते हैं।
रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। पूर्णिमा की चांदनी अब पूरे गांव में दूधिया उजाला बिखेर रही थी। ऐसी रात्रि में साधक के लिए एक अलग ही शांति उपलब्ध होती है, जहां मन के प्रश्न थम जाते हैं और आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। प्रत्येक घर में व्रत खोलने की तैयारी हो चुकी थी। पूजा स्थलों पर दीपक की लौ स्थिर होकर जल रही थी, मानो ये संकेत दे रही हो कि साधक का मन भी इस क्षण पूर्णतः स्थिर और पवित्र होना चाहिए। ये वही समय था जब 3 शुभ वस्तुओं का प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा आरंभ होती है। पहली वस्तु गुड़, एक प्राचीन और प्रिय प्रतीक। गुड़ का स्वभाव स्वयं मीठा है, पर उसकी मिठास केवल स्वाद नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। गुड़ को ग्रहण करने का अर्थ है कि साधक अपने विचारों में मिठास को स्थान दे। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां वाणी में मधुरता होती है, वहां विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि गुड़ को व्रत खोलने की पहली वस्तु माना गया। उसकी मिठास मन में सौहार्द का संचार करती है और सौहार्द से ही सौभाग्य का द्वार खुलता है। दूसरी वस्तु तिल, जो शक्ति और स्थैर्य का प्रतीक है। तिल को प्राचीन ऋषियों ने अनादि बीज कहा है। इसका अर्थ यह है कि तिल केवल भोजन नहीं बल्कि उस आदि शक्ति का स्वरूप है, जिससे संसार में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तिल का सेवन साधक को यह संदेश देता है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार तिल का छोटा सा दाना अपार ऊर्जा से भरा होता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी असीम क्षमता छिपी होती है। इस क्षमता को जागृत करने के लिए साधक को अपने भीतर के आलस्य और संदेह को दूर करना होता है। तिल इस जागरण का प्रतीक बनकर व्रत के अंत में ग्रहण किया जाता है। तीसरी वस्तु धनिया या पंचमेवा, जिसे शास्त्रों में शुभता और शांति का संकेत माना गया है। ये वस्तु मन की अशांति को शांत कर साधक के भीतर स्थिरता उत्पन्न करती है। इससे वह अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को संतुलन से देखता है। यही संतुलन आगे चलकर उसे निर्णयों में स्पष्टता देता है और यही स्पष्टता सौभाग्य का सबसे बड़ा आधार बनती है। इन तीनों वस्तुओं को ग्रहण करने का उद्देश्य केवल पौराणिक परंपरा निभाना नहीं, बल्कि जीवन में संकल्प, संयम और सौम्यता को अपनाना है। व्रत तोड़ते समय इनका सेवन उस भाव को जागृत करता है कि साधक ने दिन भर की तपस्या से अपने भीतर जो प्रकाश उत्पन्न किया है, वह प्रकाश अब जीवन के हर कर्म में प्रतिबिंबित होना चाहिए। गांव के साधक भी इसी भावना से प्रेरित थे। कई परिवारों में ये परंपरा इस रात्रि को विशेष बनाती थी। जब लोग व्रत खोलते तो उनके मन में ये विश्वास रहता कि जैसे पूर्णिमा की रात्रि अंधकार को पूरी तरह हटाती है, वैसे ही मन की नकारात्मकता भी इस प्रसाद की मंगल भावना से दूर हो जाती है। ये विश्वास, ये श्रद्धा, यही तो असली सौभाग्य है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों में उत्साह और संतुलन प्राप्त करता है। धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर बीतने लगा। साधक अपने अपने घरों में प्रसाद ग्रहण कर शांत चित्त से विश्राम करने लगे। लेकिन प्रकृति की अनुभूति अभी भी जारी थी। चंद्रमा मानो इस रात्रि में हर साधक के भीतर एक गहन संदेश भर रहा था। वह संदेश था कि तुम्हारी समृद्धि तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारी भावना में है और तुम्हारा धन तुम्हारी कर्म शक्ति में है। पूर्णिमा का प्रकाश बाहरी नहीं आंतरिक हो जाता है जब साधक इन तीनों प्रसादों के अर्थ को जीवन में उतार लेता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ये रात्रि संपन्न हुई, मंगल, शांति और आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति के साथ। परंपराएं केवल परंपरा नहीं रहीं, वे साधकों के हृदय में एक ऐसे वृक्ष की भांति स्थिर हो गईं जिसकी शाखाएं जीवन भर उन्हें दिशा देती रहीं।